कल कह रहा कल भी आ गया, सुबह आया नीचे बैठ गया। तो अब BSc थर्ड ईयर में जाना चाहिए उसको, फेल हो गया पार्ट 2 में, पेपर छोड़ दिए। तो नीचे बैठ गया आके, तो फिर हमने वो बगल वाले किराएदार ने देख लिया था कि वो, क्योंकि वो उस दिन बहस कर रहा था, ऊपर चला गया था। हाँ, तो हमने नीचे बुलाया, मैं कहाँ आ गए? कैसे कुछ नहीं सर, बैठे थे, बच्चे अच्छे आएंगे पढ़ाएंगे। हमने कहा जाओ तुम अभी पढ़ाने हैं। आया है अभी इधर, तो बहुत दिन से नहीं, वो बस पढ़ने के, फिर पढ़ाने के लिए वो कह रहा हम पढ़ाएंगे। अब सर कह रहा कि सर आप 3-3 जगह पढ़ाते हो, एक जगह तो हमें भी पढ़ाने दो। जाओ, फिर उसे घर भेजा, उसके भाई को कहा कि इसको दिखाओ, जाओ जाओ चाय ले लो, सर को भी दे देना। फिर उसको पिताजी तो उसके बाहर हैं, भाई को टाइट किया कि इसको दिखाओ महेंद्र वेंद्रू को, ना दिखा पाना तो अब की बार आएगा तो हम दिखवा देंगे। मतलब अच्छा बच्चा है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई, उसको उसकी मदर पिछले साल जल के मर गई थी, तो उसका ही शौक है, शौक हो गया। और कोई होता तो अंदर करा दें, अब क्या करो, अपने बच्चा है, क्या करेंगे। पर ये कि वो हम जैसे ही कुछ बोलते हैं तुरंत बात मानता है, चला जाता है। कम से कम इतना तो है वो है। हाँ, प्लाज्मा ही में थोड़ा ये वाला एक टॉपिक रह गया, तो वही पढ़ा रहे हैं। लेज़र हम देख नहीं पाए, संडे को लेज़र पढ़ाएंगे। लेज़र को थोड़ा रह गया ना, तो वो संडे को पढ़ाएंगे। सैटरडे को छुट्टी रहेगी आप लोगों की। ये आपके सिलेबस में जो है, प्लाज्मा एज ए स्टेट मैटर, डिवाइस हेल्डिंग, ये सब अभी आएगा। डिवाइस ये वाला पार्ट चल रहा है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर टाइम वेरिंग एंड स्पेस डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला टॉपिक। डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयंस इन वीकली आयोनाइज्ड प्लाज्मा, वो आगे। फिर ये वीकली आयोनाइज्ड प्लाज्मा विदाउट एंड विद मैग्नेटिक फील्ड। फिर प्लाज्मा कन्फाइनमेंट में एडिया, वो आपको बताएंगे। मैग्नेटिक मिरर है, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर एडियाबेटिक इनवेरिएंट है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो अब देखो ये उसी केस में था, व्हेन बी इज परपेंडिकुलर टू ई। केस सेकंड डाला था ना हेडिंग, केस सेकंड, व्हेन बी इज परपेंडिकुलर टू ई, बी इज परपेंडिकुलर टू ई। B is perpendicular to E, तो B, ये आपको बताया था, E को हमने Z एक्सिस पर माना है, सॉरी Y एक्सिस, जी, और B को हमने Z एक्सिस।
कुछ लोग तो कहे कि उसको अंदर करा दो बच्चे को, पर मैंने कहा यार स्टूडेंट है, ऐसा तो नहीं कर सकते है। हो सकता है हो गया कल का, परसों नरसों तो वो अब्सेंस में आया, कल वो मेरे सामने आया तो मैंने उससे बात करी तो मुझे लगा नहाया नहीं था, महक आ रही थी। वी क्रॉस वी। अब आया तो उसको हम ले जाएंगे और इलाज करा घर छोड़ आएंगे। अब यही कर सकते हैं। क्यू आई ये पढ़ा दिया था आपको थोड़ा, तो F बराबर क्यू क्यू यस। अब यहाँ पर M ए एक्स इंटू वाई कैप, M ए वाई इंटू जे कैप, ए जेड इंटू के कैप, क्यू वी वाई बी टू वाई कैप, क्यू ठीक है। इक्वेशन डाली थी कोई? ये वाली को, ये फर्स्ट है, इसको सेकंड डाल देना और इससे M इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप के, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के, तो M ए एक्स बराबर क्यू वी वाई वी, क्यू वी वाई वी, तो ए एक्स बराबर क्यू बी अपॉन एम इंटू वी वाई। ए एक्स का मतलब है वी एक्स डॉट, वी एक्स डॉट अब देखिए वी एक्स डॉट क्यू बी अपॉन एम को क्या लेते हैं ओमेगा सी, ओमेगा सी बराबर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्यू बी अपॉन एम, तो वी एक्स डॉट ओमेगा सी वी वाई, ओमेगा सी वी वाई। फिर इसका कर लीजिए एम ए आई, ठीक है, एम ए वाई बराबर क्यू ई क्यू वी एक्स बी
ए वाई बराबर क्यू ई अपॉन एम माइनस क्यू वी अपॉन एम टू वी एक्स। ये ए वाई की वैल्यू हो गई, वी वाई डॉट ए वाई की वैल्यू हो गई वी वाई डॉट क्यू ई अपॉन एम एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ए के बराबर है ओमेगा सी वी एक्स, ओमेगा सी वी एक्स। एम ए जेड की वैल्यू 0, देखो एम ए जेड की वैल्यू 0, एम ए जेड की वैल्यू 0, ए जेड की वैल्यू 0। तो ये वी जेड डॉट 0, वी जेड डॉट बराबर 0। इससे ये क्लियर हुआ जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी remains constant, z component of velocity remains constant। vz 0 होने से एक और बात आ गई, motion will be completely in xy plane, then motion will be in xy plane। मोशन किस में होगा? xy प्लेन। अब वी वाई डॉट का फिर से डिफरेंशिएशन करो, वी वाई डॉट का अगेन differentiating 6 with respect to t के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंस, तो वो हो गया वी वाई डॉट क्यू ई आपका 0 हो जाएगा, तो जरा करिए वी वाई डॉट का डी बाई डी टी ऑफ क्यू ई अपॉन एम 0 ओमेगा सी डी वी एक्स अपॉन डी टी। तो ये आया वी वाई डबल डॉट ओमेगा सी वी एक्स डॉट वी एक्स डॉट का मान ओमेगा सी वी वाई है,
वी एक्स डॉट का मान फ्रॉम इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 4 वी एक्स डॉट बराबर ओमेगा सी वी वाई, ओमेगा सी वी वाई, ओमेगा सी वी वाई, वी एक्स डॉट का मान ओमेगा सी वी वाई। तो वी वाई डबल डॉट की वैल्यू है माइनस ओमेगा सी वी एक्स डॉट, इसकी वैल्यू लिख दिया माइनस ओमेगा सी वी वाई। तो ये हो गया वी वाई डबल डॉट माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वी वाई। एक ही तरफ ले जाइए, वी वाई डॉट का डबल बार डिफरेंशिएशन ओमेगा सी वी वाई बराबर 0, इक्वेशन नंबर 10। इसी तरह दूसरा भी लिख लो सिमिलरली। ये एस एच एम की इक्वेशन बन रही है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। आपकी एस एच एम की इक्वेशन नहीं बनती डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। आप लोग बीएससी पार्ट 1 में खूब यूज करे हो, वैसी इक्वेशन बन रही है। इक्वेशन 10 इज सिमिलर टू एस एच एम। इक्वेशन 10 is similar to SHM, similar to differential equation of SHM, equation of SHM। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो SHM की होती है उसी की तरह है। So its solution will be, so that its solution will be, इसका सलूशन होगा, इसलिए इसका सलूशन होगा। So that its solution will be, इसका सलूशन होगा वी वाई बराबर ए साइन ओमेगा सी टी, ए साइन ओमेगा सी टी, ए साइन ओमेगा सी टी। इसकी वैल्यू आप रख दीजिए। अब इस बी वाई की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन 6 में। यूजिंग इक्वेशन 11 इन इक्वेशन 6 में क्या है वी वाई डॉट क्यू ई अपॉन एम माइनस ओमेगा सी डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यू ई अपॉन एम ओमेगा सी। इसको जरा करो डिफरेंशिएट।
ए कॉस ओमेगा सी टी, फिर एंगल का करोगे तो ओमेगा सी आएगा। लिख दें, आगे ही लिख दे रहे हैं, ए ओमेगा सी क्यू ई अपॉन एम ओमेगा सी वी एक्स, ओमेगा सी वी एक्स। वी एक्स की वैल्यू आई तो इसे हम इधर लाएं, ये इधर ले जाएं, तो ओमेगा सी वी एक्स बराबर क्यू ई अपॉन एम ए ओमेगा सी से डिवाइड कर दें तो वी एक्स बराबर क्यू ई अपॉन एम ओमेगा सी, क्यू ई अपॉन एम ओमेगा सी ए कॉस ओमेगा सी, ए कॉस ओमेगा सी टी, ए कॉस ओमेगा सी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे इस टाइप का, ये लास्ट है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 12, इक्वेशन 12 एक्स डी वी एक्स बराबर वी एक्स का करोगे डी एक्स अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी का क्या आएगा एक्स। ठीक है, तो ये लिख के दिखाएं, टी के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, क्यू ई अपॉन एम ओमेगा सी इंटू टी आएगा, टी आएगा, और ये आ जाएगा साइन का कॉस का साइन ओमेगा सी टी अपॉन ओमेगा सी। इंटीग्रेशन कर रहे हो, सुटेबल लिमिट नहीं, इसलिए C1 ले लिया, डायरेक्ट कर लिया भाई आप। ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में किया है इंटीग्रेशन। भाई ये वी एक्स का मतलब क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी। टी के रिस्पेक्ट में किया तो ये क्या आ गया एक्स, इसमें क्या आ गया टी, इसमें साइन ओमेगा सी टी अपॉन कॉस ओमेगा सी टी है, तो क्या हो गया साइन ओमेगा सी टी अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा सी का मान क्यू ई अपॉन एम होता है, ये यहाँ रख दीजिए, क्यू बी अपॉन एम, इसमें रख दो तो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्यू बी अपॉन एम से एम, क्यू से क्यू, ए साइन ओमेगा सी टी अपॉन ओमेगा सी प्लस सी, तो ई अपॉन बी इंटू टी। ए साइन ओमेगा सी टी अपॉन ओमेगा सी प्लस सी।
ए की वैल्यू भी निकालने ए की वैल्यू हम यहीं से निकाल लें, इससे, ठीक है। t बराबर 0 पर Vx की वैल्यू 0 है। t बराबर 0 पर Vx की वैल्यू 0 है, तो ये रख दिया 0, ठीक है। ये आपका t0 पे ये cos 0 की वैल्यू 1, जरा कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 QE अपॉन m ओमेगा c माइनस a, ठीक है। a का मान आ गया QE और वही रख दिया जाए QB अपॉन m, Q से Q, M से M, E अपॉन B आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा आसान हो जाए तो ये तुरंत कर लीजिए। A का मान क्या आ गया, E अपॉन B, तो x बराबर E अपॉन B इंटू टी, E अपॉन B इंटू साइन ओमेगा सी टी अपॉन ओमेगा सी, और C1 की वैल्यू लानी है, ये भी आपको 15। हम एक बात कह रहे थे सभी बच्चों से, प्रीवियस वालों को भी कह दिया है, आपको भी बता दें कि अब सीरियस होके पढ़िए। ये यूनिवर्सिटी है, रिज़ल्ट चाहे जब दे, बस अब आने ही वाला है रिज़ल्ट, पर पेपर का टाइम पहले डिसाइड कर देती है और फिर आपस में कंपटीशन हो जाता है। 12 स्टेट यूनिवर्सिटी है, फैजाबाद ने कह दिया मार्च में पेपर कराएंगे, फैजाबाद ने अपना शेड्यूल मार्च का दे दिया है, ठीक है। वो जैसे पेपर कराती थी वैसे ही शुरू कर रही है, और सबसे पहले फैजाबाद रिजल्ट निकाल रही है। मतलब इस समय कानपुर यूनिवर्सिटी तो ऐसे ही ढीली ढाली है, पर फैजाबाद के यहाँ बड़ा सिस्टमेटिक है। और उधर गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, वो भी बहुत टाइम से रिजल्ट दे रही। उनके यहाँ BSc पार्ट 1 वाले जो पार्ट 2 में गए थे उनको मार्कशीटें आ गई हैं, और जो पार्ट 2 पार्ट 3 में गए थे उनकी मार्कशीटें, रिजल्ट पूरा। कानपुर यूनिवर्सिटी में तो अभी भी छीछा लेदर मची पड़ी है ना। पर यह है कि कानपुर यूनिवर्सिटी कैसी भी ऊपर उसका पता नहीं क्या ऐसा उस वजह से हो गया, सर्वज्ञ सिंह कटियार रहे तो उनका बड़ा नाम था, तो उन्होंने अपनी रैंकिंग जो है कानपुर यूनिवर्सिटी की बहुत ऊपर है। भले वो गोरखपुर और फैजाबाद जाए जितना हो, पर कानपुर यूनिवर्सिटी की रैंक, जैसे आप बाहर जाइए तो बड़े स्टैंडर्ड ठीक है। जैसे विदेशों में जाओ तो DU का बड़ी वैल्यू है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वही स्थिति, ये बस है। तो तुम लोग ये मान के चलो कि 15 मार्च से पेपर, 15 अप्रैल से पेपर हो ही जाएगी, वो कब आगे नहीं बढ़ेगा। तो नहीं ऐसा नहीं करेंगे, नहीं वो शेड्यूल तो बना दिया है ना, 15 अप्रैल का शेड्यूल बना दिया है, नहीं टाइम टेबल बना दिया है, तो फिर कैसे, वो तो हमने ग्रुप में डाला था ना। वो यूनिवर्सिटी बना देती फिर उसके पीछे नहीं जा सकती। अरे अब जब रिजल्ट आ जाएगा तब कराएंगे, अब क्या है। एडमिशन फिर काहे ले लिए, एडमिशन तो ले चुके थे तो करने दीजिए। देखिए जरा, Vx डॉट की वैल्यू ओमेगा सी Vy है, इसे दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे थे Vx Vy डबल डॉट ओमेगा सी Vx डॉट। Vx डॉट की वैल्यू आप देखिए, Vx डॉट की वैल्यू है ओमेगा सी Vy, ये रख दिया ओमेगा सी, तो ओमेगा सी स्क्वायर Vy ये इधर ले गए। ये SHM की जैसे इक्वेशन होती है d2x अपॉन dt स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर x बराबर, वैसी ही है, तो वैसे ही सोल्यूशन ले लीजिए। a साइन ओमेगा सी है ना यहाँ पर, तो ओमेगा सी टी प्लस फाई ले लो तो और थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, तो फाई छोड़ दिया फेज डिफरेंस वाला। अब Vy डॉट फिर उसे डिफरेंशिएट करिए, Vy डॉट की वैल्यू जो इक्वेशन 6 में है, Vy डॉट QE अपॉन m ओमेगा सी Vx है।
अब यहाँ पर वी वाई डॉट का मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, ए साइन ओमेगा सी टी क्यू ई अपॉन एम ओमेगा सी वी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई आप शुरू कर दीजिए, ये ना सोचिए, और सबको बैक पेपर का चांस मिलेगा तो बच्चे रुकने नहीं हैं, क्योंकि बैक पेपर की संख्या बढ़ गई है तो सबको अगली क्लास मिल जाएगी, है ना। और बैक पेपर इधर अब हो भी नहीं पाएगा, सीधा उस पेपर के साथ ही होगा, जो ये मुझे अंदाजा है। जैसे आपका बैक पेपर इम्प्रूवमेंट आप डालोगे तो वो उसी के साथ हो जाएगा जो पेपर आपका प्रीवियस के होंगे। तो डी बाई डी टी ए ओमेगा सी टी क्यू ई अपॉन एम ओमेगा सी वी है। अब ए साइन का क्या होगा, कॉस ओमेगा सी टी, फिर इसका करोगे ओमेगा सी, ठीक है, क्यू ई अपॉन एम ओमेगा सी वी एक्स। ओमेगा सी से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर दिया तो क्यू ई अपॉन एम ओमेगा सी ए कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है। अब वी एक्स क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी, उसको इंटीग्रेट करने से पहले हमने कहा ए भी निकाल लें। तो t बराबर 0 पर वेलोसिटी वी एक्स की वैल्यू क्या मान लिया, 0, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0, और ये वाला ओमेगा सी टी, टी 0 है, 1 हो गया। तो a की वैल्यू आई क्यू ई अपॉन एम ओमेगा सी। ओमेगा सी का मान क्या है, क्यू ई बी अपॉन एम, एम से एम कट गया, ए अपॉन बी। अब ये ओमेगा सी का मान, ए का मान हमने यहाँ रख देना है, पहले इंटीग्रेट करो, इसी का डी एक्स अपॉन डी टी का करोगे, टी के रिस्पेक्ट में डी एक्स आया, क्यू ई अपॉन एम ओमेगा सी, इसमें टी से मल्टीप्लाई कर दो, ए कॉस का साइन ओमेगा सी टी अपॉन ओमेगा सी। इंटीग्रेशन कर रहे हो, सुटेबल लिमिट नहीं, इसलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 ले लिया। ओमेगा सी का मान क्यू ई अपॉन एम ये रख दिया, क्यू से क्यू कट गया, एम से एम, ई अपॉन बी इंटू टी, ए साइन ओमेगा सी टी अपॉन ओमेगा सी इंटू प्लस C1। अब x बराबर ई अपॉन बी इंटू टी। अब a का मान ई अपॉन बी साइन ओमेगा सी टी अपॉन ओमेगा सी प्लस C1। अब ये x बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर, एट t बराबर 0, t बराबर 0, x 0, t बराबर 0 पर x 0 है, t 0 किया x 0, ये भी 0 हो गया। और वी गेट अब करने की क्या जरूरत, डायरेक्ट कर लो, C1 बराबर 0, 0 ही आ रहा है सब भाई, ये 0, ये वाला 0, साइन 0, तो C1 बराबर 0 है, ठीक है, C1 बराबर 0। अब x बराबर, ठीक है, x बराबर ई अपॉन बी इंटू टी, ई अपॉन बी साइन ओमेगा सी टी अपॉन ओमेगा, ठीक है, C1 की वैल्यू ये आपने कॉमन ले लिया, x बराबर ई अपॉन बी ओमेगा सी कॉमन लिया, ओमेगा सी टी साइन ओमेगा सी टी, इक्वेशन नंबर 16। इंटीग्रेट करिए x वाले को जरा y वाले, ये जो वी वाई की वैल्यू लिया था, देखो जरा, नाउ इंटीग्रेटिंग वी वाई की वैल्यू नहीं लिया था,
वी वाई बराबर ए साइन ओमेगा सी टी। ये देखो ए साइन ओमेगा सी टी, ए का मान ए अपॉन बी है, ए अपॉन बी साइन ओमेगा सी टी। वी वाई की वैल्यू डी वाई अपॉन डी टी। ये आया y माइनस में, साइन का क्या होगा, कॉस माइनस कॉस ओमेगा सी टी अपॉन ओमेगा सी। इंटीग्रेट कर रहे हो, सुटेबल लिमिट नहीं तो C2 इज एन अनदर इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट। C2 जो है अनदर इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वेयर C2 is an another integration constant. C2 is an another integration constant. C2 जो है another integration constant। लगाइए t बराबर 0 पर लेट t0 y0, t0 पर y0 है, t0 पर y0 है, और हमको यहाँ रखो जरा, y0 है, रखिए जरा, y की वैल्यू 0, e अपॉन बी ओमेगा x कॉस 0, C2 की वैल्यू है e अपॉन बी ओमेगा x, e अपॉन बी ओमेगा x। इक्वेशन नंबर 18, ओमेगा सी, सॉरी ओमेगा सी। ये वैल्यू रख दीजिए तो y बराबर है e अपॉन बी कॉस ओमेगा सी थी, और इस C2 की वैल्यू है e अपॉन बी ओमेगा सी। कॉमन ले लीजिए, e अपॉन बी ओमेगा सी कॉमन लिया, 1 माइनस कॉस ओमेगा सी थी। ये इक्वेशन है साइक्लॉइड की। दिस इज द इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड, इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड, साइक्लॉइड, right, this is the equation of cycloid। hence charge particle moves on cycloid form, moves on cycloid form।
चार्ज पार्टिकल मूव करता है साइक्लॉइड के फॉर्म में। चार्ज पार्टिकल साइक्लॉइड के फॉर्म में मूव करता है। देखिए डी वाई, ये वाई की वैल्यू आई थी आपकी, ये है व्हेन ओमेगा सी टी की वैल्यू हमने पाई ले ली, ओमेगा सी टी की वैल्यू पाई ले लिया, तो वाई मैक्सिमम E अपॉन बी ओमेगा सी कॉस पाई की वैल्यू -1। तो 2E अपॉन ये मैक्सिमम वैल्यू आई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसा पाथ बनता है। इसके अलोंग बी है, जेड एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है एक्स एक्सिस, ऐसे V की वैल्यू है कांस्टेंट भी है यही, मैक्सिमम मान है 2E अपॉन बी ओमेगा सी, 2E अपॉन बी ओमेगा सी। ठीक है, बस ये इसके वाला, इसमें वेरिंग वाला जो प्रूफ है वो थोड़ा टिपिकल भी है, तो आज हम छोटा टॉपिक बता दे रहे हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट, कि कुछ इम्पॉर्टेंट होता चले, ख़त्म हो जल्दी से पेपर, क्योंकि टाइम कम है हम लोगों के पास। आपके पास मैक्सिमम 4 मंथ है।
इससे ज़्यादा का समय नहीं है। देखिए आज ये देखिए एडियाबेटिक इनवेरिएंट, थोड़ा याद करना पड़ेगा, आगे बीच में टॉपिक आएंगे उनसे क्लियर हो जाएगा। एडियाबेटिक इनवेरिएंट, एडियाबेटिक इनवेरिएंट, इनवेरिएंट एडियाबेटिक इनवेरिएंट लिखिए, इफ ये लिख दें, इफ ये वाले दिक्कत में आ जाएंगे ऐप में जो घर में बैठे हैं। इफ इन ए मोशन generalized coordinates like generalized momentum and position are such that there is a slow variation. There is a slow variation. एक स्लो वेरिएशन होता है। There is a slow variation in them. There is a slow variation in them. सचिन पटेल, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बस आ जाएं, छोड़ देंगे। Slow variation in them. There is a slow variation in them. इसमें स्लो वेरिएशन होता है। देन इंटीग्रल ऑफ देम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन इंटीग्रल ऑफ देम, तो इसका इंटीग्रल जे बराबर पी आई डी क्यू आई, पी आई डी क्यू आई, पी आई डी क्यू आई। पी आई है मोमेंटम का जनरलाइज कोऑर्डिनेट और डी क्यू आई है पोजीशन का जनरलाइज कोऑर्डिनेट। रिमेन्स इनवेरिएंट, रिमेन्स इनवेरिएंट, invariant. Such invariance is called as adiabatic invariance, is called adiabatic invariance. And variable is called, and the variable is called और जो वेरिएबल होता है उसे कहते हैं इज कॉल्ड एज एडियाबेटिक इनवेरिएंट, एडियाबेटिक इनवेरिएंट। एडियाबेटिक, उसे हम क्या कहते हैं? एडियाबेटिक इनवेरिएंट। यही सिमिलर सिचुएशन
A similar concept can be applied. A similar concept can be applied A similar concept can be applied for a motion of charge particle. Motion of charge particle. Charge particle. For a motion of charge particle in non-uniform magnetic and electric field. Electric field. Non-uniform magnetic and electric field. In such case, there are three types of. In such case there are बात ना करो, three types of एडियाबेटिक इनवेरिएंट. तीन प्रकार के हैं एडियाबेटिक इनवेरिएंट. एक फर्स्ट एडियाबेटिक इनवेरिएंट, सेकंड है 2011 में पूरा आया है, सेकंड एडियाबेटिक इनवेरिएंट. थर्ड है थर्ड एडियाबेटिक इनवेरिएंट. तीन है. ये ओवरऑल वे में आपके तीन हैं. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं है. तो देखिए, इन ए मोशन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स लाइक जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड पोजीशन, जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड जनरलाइज्ड पोजीशन आर सच दैट, वो इस प्रकार से होती है, देयर इज ए स्लो वेरिएशन इन देम, एक स्लो वेरिएशन होता है. देन इट्स इंटीग्रल ऑफ देम, इसका इंटीग्रल जे पी आई डी क्यू आई, ठीक है, रिमेन्स इनवेरिएंट. वो क्या रहेगा? इनवेरिएंट रहेगा, वो नहीं बदलेगा. जे की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. सच इनवेरिएंस इज कॉल्ड एडियाबेटिक इनवेरिएंस. इस इनवेरिएंस को हम क्या कहते हैं? एडियाबेटिक इनवेरिएंस. एंड वेरिएबल इज कॉल्ड एडियाबेटिक इनवेरिएंट. और जो वेरिएबल है वो आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है एडियाबेटिक इनवेरिएंस. वो क्या कहलाता है? एडियाबेटिक इनवेरिएंस. इनवेरिएंस. और जो वेरिएबल है वो क्या कहलाता है? एडियाबेटिक इनवेरिएंट. A similar concept can be applied for motion of charge particle in non-uniform magnetic and electric field. यही similar situation हम अप्लाई कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म चार्ज पार्टिकल का नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में. ठीक है. इन सच केस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एडियाबेटिक इनवेरिएंट. तीन प्रकार के एडियाबेटिक हैं. फर्स्ट एडियाबेटिक इनवेरिएंट, सेकेंड एडियाबेटिक इनवेरिएंट और थर्ड एडियाबेटिक. ठीक है. सभी बच्चे अपनी बची हुई फीस सबमिट करें
या जिन्होंने नहीं सबमिट करी है तो जब सबमिट करें, नहीं तो ऐप पे हटा देंगे, आप ऐप से रिमूव करेंगे आपको।